जय श्री राम दोस्तों। प्रिय भक्तों, नर नारायण भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से चौथे अवतार हैं, जिन्होंने जुड़वा संतों के रूप में इस धरती पर अवतार लिया। परंतु भगवान विष्णु के इस अवतार का क्या उद्देश्य था? क्या है श्री हरि के नर नारायण रूप की कहानी? आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही धार्मिक एवं रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल CN हुड्स को सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटी का आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें। नर नारायण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, धर्म एवं रुचि के पुत्र थे, इसलिए वे ब्रह्मदेव के प्रपौत्र भी कहलाए। नर नारायण रूप का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था, इसीलिए उन्होंने संतों के रूप में अपना यह अवतार लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर नारायण एकांत स्थान पर गहरी तपस्या में लीन थे और तपस्या करते हुए उन्हें सहस्त्रों वर्षों की अवधि बीत चुकी थी। उनका तप इतना विशाल था कि उनके तप के तेज से स्वर्गलोक भी कांप उठा। अवश्य ही इन संतों के तप के पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। इनके तप की अग्नि से तो अब स्वर्गलोक भी प्रभावित हो रहा है। ये अवश्य ही स्वर्गलोक पर अपना अधिपत्य स्थापित करना चाहते होंगे। अपने मन में आए विकार से इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया और स्वर्गलोक की अप्सराओं को उनके ध्यान को भंग करने की आज्ञा देते हैं। स्वर्गलोक की अप्सराएं दोनों की तपस्या भंग करने का बहुत उपाय करते हैं। हे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? अप्सराएं यह बताती हैं कि उन्हें इंद्रदेव ने भेजा है और उनकी तपस्या से इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हैं और उनकी सेवा हेतु वह यहाँ पर प्रतिक्षण उपस्थित रहने को आई हैं। और वह कहती हैं कि इंद्रदेव यह चाहते हैं आपको स्वर्गलोक का सभी सुख यहीं प्राप्त हो, जिससे आपकी तपस्या सफल हो। परंतु हम स्वर्ग के सुखों के इच्छुक नहीं, हमें तो केवल प्रभु की तपस्या और भक्ति करने से ही आनंद मिलता है। अप्सराएं बार बार यह कहती हैं कि हम आपकी सेवाएं स्वयं की इच्छा से करना चाहते हैं, इसलिए हमें अपनी सेवा से वंचित ना करें। मुझे भान है कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं। आप यहाँ मेरी सेवा करने हेतु नहीं, बल्कि अपने सौंदर्य से मुझे मोहित करने आई हैं। तुम्हें अपने रूप एवं सौंदर्य पे अत्यंत अभिमान हो गया है देवी। रंभा का अहंकार नष्ट करने के लिए मुनियों ने अपनी जंघा से एक अत्यंत सुंदर अप्सरा उर्वशी की उत्पत्ति की। उर्वशी का रूप इतना सुंदर एवं मनमोहक था कि उसके समक्ष रंभा तथा मेनका का भी रूप फीका पड़ गया, जिससे सभी अप्सराओं का अभिमान नष्ट हो गया। तत्पश्चात नर और नारायण ने उर्वशी को इंद्रदेव के लिए भेंट स्वरूप भेज दिया। जब मुनि नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर अक्षय तप कर रहे थे, तब उसी समय प्रजापति यक्ष ने भी अपने यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु उस यज्ञ में उन्होंने अपने जमाता शिव शंभू को आमंत्रित नहीं किया था, जिस कारण माता सती हट करके उस यज्ञ में पहुंच जाती हैं। किंतु माता सती को यज्ञ में उपस्थित देखकर प्रजापति दक्ष अपनी ही पुत्री को उनके स्वामी महादेव के बारे में अपशब्द कहने लगे। महादेव के अपमान को माता सती सहन न कर सकी और यज्ञशाला में आत्मदाह कर लेती हैं, जिस कारण महादेव ने क्रोध में आकर अपने जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति की थी और वीरभद्र ने प्रजापति के यज्ञ में पहुंचकर त्रिशूल से तीव्र प्रहार कर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। प्रहार तीव्र होने के कारण त्रिशूल मस्तक काटने के बाद बड़ी ही तीव्र गति से तपस्या कर रहे मुनि नर और नारायण के समीप जा पहुंचा और नारायण जी की छाती में जा लगा, किंतु मुनि नारायण के एक हुंकार से ही वह त्रिशूल कैलाश पर्वत महादेव के हाथ में जा पहुंचा। किसका इतना दुस्साहस कि तपस्या कर रहे मुनियों पर प्रहार किया? कदाचित ये तो महादेव का त्रिशूल प्रतीत हो रहा था, परंतु महादेव भला ऐसा क्यों करेंगे? त्रिशूल को देखकर मुनि नर और नारायण विस्मय में पड़ गए और उसे स्वयं का अपमान समझकर महादेव से युद्ध करने कैलाश पर्वत जा पहुँचे, जिसके बाद मुनि नारायण अत्यंत क्रोधित होकर एक सीख को मंत्रों से अभिमंत्रित कर महादेव की तरफ फेंका, जो एक परशु में बदल गया। नारायण द्वारा फेंके परशु को
महादेव अपने त्रिशूल से खंडित कर देते हैं। महादेव और मुनि नारायण के बीच चल रहे भीषण युद्ध से समस्त सृष्टि कांप उठी। मेघों से भीषण गर्जना होने लगी। समस्त देवी देवता उनके मध्य चल रहे युद्ध से भयभीत हो गए। तब सभी देवी देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मदेव उनके समक्ष प्रकट होते हैं। महादेव, मुनि नर और नारायण, कृपया कर अब आप इस युद्ध को समाप्त करें। आप दोनों के द्वारा चल रहे इस युद्ध का विध्वंसकारी प्रभाव समग्र सृष्टि पर पड़ रहा है। यदि ऐसा युद्ध चलता ही रहा तो यह सृष्टि के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। ब्रह्मदेव के समझाने पर महादेव का क्रोध शांत हो जाता है। मुनि नर और नारायण भी अपने क्रोध को शांत कर युद्ध का त्याग करते हैं, क्योंकि इस युद्ध का अंत न था। यदि यह युद्ध चलता ही रहता तो समग्र सृष्टि का विनाश होना तय था। मुनि नर और नारायण भले ही दो मुनि थे, किंतु उनके युद्ध कौशल में भी कोई बराबरी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। देवी स्कंद 4 अध्याय 9 के अनुसार एक बार राक्षस हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तभी मार्ग में उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ती है। प्रहलाद ने देखा उस वृक्ष की पत्तियां बाणों से बंधी हुई हैं। प्रहलाद यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया कि किस दुष्ट ने वृक्ष की सभी पत्तियों को बाणों से बांध दिया है। तभी उनकी दृष्टि वृक्ष के समीप मुनि नर और नारायण की तरफ पड़ी, जो घोर तपस्या कर रहे थे और उनके समक्ष धनुष और बाण भी रखे हुए थे। संभवतः ये कोई मुनि नहीं बल्कि छली प्रतीत होते हैं। इन दुष्टों ने ही वृक्ष की यह दशा की है। लगता है इन्हें अपने युद्ध कौशल पर अत्यंत अहंकार है। प्रहलाद ने छलिया समझकर मुनि नर और नारायण को युद्ध की चुनौती दे डाली। जब मुनि नर और नारायण के समझाने के पश्चात भी प्रहलाद नहीं माने, इसलिए उन दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा, जो बहुत समय तक चला। प्रहलाद जैसे ही किसी अस्त्र शस्त्र से उन पर प्रहार करते तो वो दोनों उसके हर प्रहार को विफल कर देते। जब अपने सभी प्रयासों के उपरांत प्रहलाद उनके समक्ष टिक नहीं पाए तो उन्होंने श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। तब प्रभु श्री हरि विष्णु प्रहलाद के समक्ष प्रकट हुए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। सदा कल्याण हो वत्स। प्रहलाद, तुम मुनि नर एवं नारायण से युद्ध करने का व्यर्थ प्रयास ना करो। वे मेरा ही अंश हैं, इसलिए समस्त ब्रह्मांड में उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तुमने इन्हें युद्ध की चुनौती देकर उचित नहीं किया। प्रहलाद, तुम जाओ और उनकी तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करो, तब अवश्य वे तुम्हारी इस भूल के लिए तुम्हें क्षमा प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रहलाद अपना समस्त राजभार हिरण्यकश्यप पुत्र अंधकासुर को सौंपकर तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ जा पहुंचा। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मुनि नर और नारायण ने प्रहलाद को क्षमा दान दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मुनि नर और नारायण का दंबोदक नामक एक असुर से युद्ध छिड़ गया। दंबोदक को सूर्य देव द्वारा वरदान में 1000 दिव्य कवच प्रदान थे, जिन्हें केवल वही व्यक्ति भेद सकता था जो 1000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहा हो। किंतु जो भी दंबोदक के एक कवच को भी भेदे, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाए। मुनि नर और नारायण ने 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब मुनि नर ने दंबोदक से युद्ध में उसके एक कवच को अपने दिव्य बाण से भेद डाला, किंतु उस कवच को भेदने के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी दूसरी ओर से मुनि नारायण मुनि नर की ओर दौड़ते हुए आए और उन्होंने महादेव द्वारा प्राप्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जिससे मुनि नर पुनः जीवित हो उठे। दंबोदक को भी यह ज्ञात हो गया कि मुनि नर और नारायण को महादेव द्वारा महामृत्युंजय मंत्र की प्राप्ति हुई है। उसके पश्चात मुनि नर और नारायण ने 999 बार 1000 वर्षों तक तप किया और दंबोदक के 999 कवच को भेद डाला। जब मुनि नर और नारायण दंबोदक के अंतिम कवच को भेदते हैं तो वह सहायता हेतु सूर्य देव के समक्ष जा पहुंचा और मुनि नर नारायण भी उसका पीछा करते हुए सूर्य लोक पहुंच गए। मुनि नर नारायण सूर्य देव से दंबोदक को उन्हें सौंपने का आग्रह करते हैं, परंतु सूर्य देव ने अपने भक्त की रक्षा करने हेतु दंबोदक को उन्हें नहीं सौंपा। ऐसे दुष्ट असुर की रक्षा करने पर मुनि नर और नारायण ने दंबोदक और सूर्य देव को श्राप दिया। सूर्य देव, आपने एक पापी की रक्षा करके उचित नहीं किया। हम आपको श्राप देते हैं
कि आपके इस जन्म का पाप आपको अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। मुनि नर और नारायण के श्राप स्वरूप हजारों वर्षों के बाद सूर्य देव के अंश से दंबोदक ने सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में जन्म लिया, जो कि अपने आखिरी कवच और कुंडल के रूप में जन्मे थे। मुनि नर का रूप अर्जुन के रूप में तथा मुनि नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण का अंत हुआ। कवच के होते हुए कर्ण का वध करना संभव न था, इसलिए पहले ही इंद्रदेव ने उनका कवच और कुंडल दान में ले लिया ताकि अर्जुन के हाथों उनका अंत हो सके। प्रिय भक्तों, व्यक्ति के कर्म उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। व्यक्ति को आज नहीं तो कल उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। जय श्री राम।